हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हायर एजुकेशन का सेशन है और ये सेशन आपके लिए नेट और सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर नेट का एग्ज़ाम और अगस्त में एमपी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। क्योंकि आज हम करेंगे दोस्तों प्राचीन भारत के विद्वान और उनकी पुस्तकें, यानी एंशियंट इंडिया के जो स्कॉलर हैं और उनकी जो मेन मेन पुस्तकें हैं जो आपसे हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है। पिछले साल के जितने भी आप एग्जाम उठा के देखेंगे, एक सवाल आपका यहाँ से बनता ही है। तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। और आज मैं आपको जितने भी आपके बुक्स हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सब की जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं और उन सब को हम डिटेल से भी आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करें सेशन को। एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएं और उनको भी इस क्लास का फायदा हो। और सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ नोट्स। इसके अलावा अगर आपने जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन नहीं किया है और आप मेरे साथ में, हमारी पूरी टीम के साथ में अपना नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए अर्ली बर्ड बैच है जो आ चुका है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके लिए आ रहे हैं। और जिसमें पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है जो आपको करवाया जाएगा, जहाँ पे वीडियो कोर्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हैंडबुक्स, टेस्ट सीरीज, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे। अगर आप हिस्ट्री का अकेला कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री का अकेला कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जी, तो शुरू करें, तैयार हैं सब लोग। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे, इस सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे प्राचीन भारत के जो विद्वान हुए हैं, जो प्राचीन भारत के जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, जो वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स में, साइंस में, मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, योग में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, हम ही नहीं पूरा विश्व उनका लोहा मानता है दोस्तों, ठीक है। तो इन सब को आज डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से आपके मान के चलिए कि एक सवाल है जो आपके एग्जाम में मिलने वाला है, इसी सेशन से आपको मिल जाएगा एक सवाल। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट की मैं बात करूं दोस्तों, तो कौन कौन से हमारे यहाँ पे स्कॉलर हुए हैं, जैसे दोस्तों बोधियान हुए हैं आपके, आर्यभट्ट जी हुए हैं, ब्रह्मगुप्त हुए हैं, भास्कराचार्य जी हुए हैं, कन्नड़ हुए हैं, वराहमिहिर हुए हैं, नागार्जुना हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, चरक हुए हैं, पतंजलि हुए हैं, पाणिनि हुए हैं, जीवक हुए हैं और कौटिल्य हुए हैं। इसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी इंक्लूड है। जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको बात करूं तो सुश्रुत से आपका पीवाईक्यू पूछा गया है, चरक से आपका सवाल पूछा गया है, पतंजलि से आपका सवाल पूछा गया है, पाणिनि से लगातार पूछा जा रहा है सवाल, जीवक से इस बार आपका सवाल पूछा गया है, कौटिल्य से आपका लास्ट बार सवाल पूछा गया था। तो इस सारे के सारे क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस बार आर्यभट्ट से आपका एक पैसेज भी है जो एग्जाम में देखने को मिला था। तो ये सवाल है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले सवाल हैं, आपके पेपर में सीधा सवाल आपको यहां से मिलेगा। तो देखिए, मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताऊं तो आपसे पूछा गया था कि भाई तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम आप सबने सुना होगा। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है कहां पे है भाई, पाकिस्तान में है ना। तो आपसे पूछा गया था कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से कौन कौन से स्कॉलर हैं जो आपके पढ़े हुए हैं या उससे एसोसिएटेड हैं। तो दोस्तों, हम बात करें कि तक्षशिला से आपके देखो, एक तो चाणक्य जी हैं जो पढ़े हुए हैं, वो चाणक्य की पुस्तक आप सबको पता है, इनकी है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक है जो कि आपकी पॉलिटी एंड इकोनॉमी की किताब है, ठीक है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की आपकी क्या है, किताब है। एक आपको पता होगा दोस्तों, आपके आयुर्वेद के महान ज्ञाता चरक जो तक्षशिला से हैं आपके, एक पाणिनि, पाणिनि जी भी दोस्तों तक्षशिला से, इनका तो गांव ही तक्षशिला था। इनकी पुस्तक आप सबको पता होगी, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी जो किताब है वहां से हर बार आपसे सवाल है जो पूछा जाए, अष्टाध्यायी, ठीक है।
एक हम बात करें दोस्तों, ये हो गया आपके चाणक्य हैं, चरक हैं और आपके पाणिनि जी हैं। ये तीनों के तीनों लोग हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, आपके तक्षशिला से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जिनके मिनिस्टर हुआ करते थे चाणक्य जी, ठीक है, वो भी यहीं से जुड़े हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक भी आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस बार आपसे जीवक के ऊपर सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है, जीवक के ऊपर। तो जीवक कौन था दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध हैं, उनके क्या थे, पर्सनल डॉक्टर थे दोस्तों, है ना, महात्मा बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे, आपके बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे, उनके पर्सनल डॉक्टर थे। तो जीवक से आपका सवाल पूछ लिया गया, चरक से, चरक संहिता से आपका सवाल पूछ लिया गया। तो ये सवाल हैं जो आपको परीक्षा में ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं। अब एक एक करके दोस्तों इनको देखते हैं, इनकी बुक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बोधियान, बोधियान की मैं बात करूं दोस्तों, तो बोधियान एक फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं भारत के, ठीक है। अब जो बोधियान है दोस्तों, उनकी जो पुस्तक है दोस्तों, वो है आपकी सुलभ सूत्र, और ये सवाल आपसे पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, सुलभ सूत्र। और सुलभ सूत्र किसकी पुस्तक है दोस्तों, ये गणित की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। सुलभ सूत्र में आपको क्या मिलता है, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना, सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला सब लोग कमेंट करके बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम है वो आपके बोधियान के सुलभ सूत्र में मिलती है। तो एक जो आपको क्या याद रखना है, बोधियान, बोधियान की पुस्तक सुलभ सूत्र, ठीक है, किससे रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड है। इसमें क्या मिलता है आपका, पाइथागोरस थ्योरम है जो यहां से मिलती है दोस्तों, है ना। तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है। और दूसरी चीज दोस्तों, बोधियान है, उनके द्वारा ही पाई की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की गई थी, सबसे पहले क्या की गई थी, कैलकुलेट की गई थी पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 22/7। तो ये वैल्यू है सबसे पहले बोधियान के द्वारा कैलकुलेट की गई थी। तो एक चीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देखो यहां से, एक ही पीपीटी से आपके कितने सवाल बन गए। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आपके आते हैं आर्यभट्ट जी। अब आर्यभट्ट जी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आर्यभट्ट हैं, ये 5वीं शताब्दी के फेमस मैथमेटिशियन भी हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हुए हैं और फिजिसिस्ट भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है, बुक का नाम आपको मैं बता देता हूं, कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है आर्यभट्टिया। कौन सी पुस्तक लिखी है, इन्होंने लिखी है आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट पुस्तक है, आर्यभट्टिया नाम की जो पुस्तक है उसको इन्होंने लिखा है दोस्तों। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है सबको, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की दोस्तों बात करें तो इनकी जो पुस्तक है वो बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम क्या है आपका, इनकी पुस्तक का नाम है स्फुता सिद्धांता, ठीक है, स्फुता सिद्धांतिका, ये इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों। तो इसको जरूर याद रखना है ना। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 7th सेंचुरी के ये क्या रहे हैं, एक फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं की स्फुट सिद्धांता से दोस्तों अरब वालों को मैथमेटिक्स का ज्ञान हुआ था, उनको हमारी मैथमेटिक्स के बारे में पता लगा था। तो ये ब्रह्मगुप्त है। उसके बारे में दोस्तों बहुत फेमस है भास्कराचार्य, और भास्कराचार्य की जो पुस्तक है दोस्तों, बेसिकली इनकी जो पुस्तक है ना, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। क्या है, सिद्धांत शिरोमणि किताब नाम है इनका। इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि दोस्तों। और ये सिद्धांत शिरोमणि दोस्तों 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है लीलावती। अब ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। लीलावती वैसे इनकी बेटी का नाम था, जिसके नाम पे इन्होंने अपनी बुक का नाम रखा था लीलावती, जो कि अर्थमेटिक की किताब है, ठीक है। एक बीज गणित किताब है इनकी, पहली लीलावती होगी अर्थमेटिक की, दूसरी बीज गणित की किताब है, बीज गणित जो एल्जेब्रा की किताब है, तीसरी है गोला अध्याय यानी स्पेयर के बारे में है, और एक है आपका ग्रह गणित मैथमेटिक्स यानी कि जो हमारे ग्रह हैं उनके बारे में। तो आपको ये चारों तो नहीं याद रखनी, लीलावती का जरूर याद रखना और सिद्धांत शिरोमणि जरूर याद रखना आप सबको, ठीक है। तो भास्कराचार्य जी हैं, वो बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं
आपके 12th सेंचुरी के। तो इनकी पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। उसके बाद में दोस्तों आपके आते हैं महावीर आचार्य, है ना, ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको भी आपको जरूर याद रखना है, जैनिज्म से रिलेटेड हैं दोस्तों। ये इन्होंने भी बहुत सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाया था दोस्तों, ठीक है। और मैथमेटिक्स का एलोब्रेट इन्होंने वर्णन किया है जैन धर्म में, ठीक है, मैथ्स का। तो ये चीज़ हमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये जैन गुरु रहे हैं आपके। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सब लोग एक बार इसको अपने अपने आंसर है वो कमेंट करके बताना। इसका आंसर मैं क्लास के लास्ट में, जब लास्ट हम खत्म करेंगे क्लास को, तब आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सुलू सूत्रा किसकी बुक है, ठीक है, इनके उत्तर बताना। आर्यभट्टिया किसकी पुस्तक है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांति का किसकी पुस्तक है। सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है। और मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसकी है, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और आपका जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसकी है, ठीक है, ये आपको बताना है। चरक संहिता किताब है वो किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और कितने लोग बता पाएंगे, ठीक है। ये 8 ऑथर बुक्स हैं जिनको आपको बताना है, इनके ऑथर के नाम। फिर कन्नड़ की बात करते हैं दोस्तों। कन्नड़ जो है दोस्तों हमारे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी आपने पढ़ा होगा, है ना। 6 फिलोसफी जो भारतीय दर्शन है ना, षड दर्शन जिसको बोलते हैं, उसमें से एक फिलोसफी है दोस्तों वैशेषिक स्कूल, ठीक है। उनके फाउंडर माने जाते हैं कन्नड़, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। एक आपके वराहमिहिर जी हैं दोस्तों, और वराहमिहिर जो हैं वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं हमारे प्राचीन भारत के दोस्तों, है ना। और इनकी जो किताब है उसका नाम है बृहत संहिता। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है आपका, बृहत संहिता। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप सबको पता है ना, नेट JRF विद शिव, ठीक है। यहाँ से इसका PDF है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बृहत संहिता बुक है दोस्तों, वराहमिहिर की बुक है, ठीक है, बृहत संहिता। तो इसको आप याद रखना सब लोग। उसके बाद में नागार्जुन है दोस्तों, है ना, इन्होंने शून्यवाद, ठीक है, का सिद्धांत है जो इन्होंने दिया था नागार्जुना ने दोस्तों, ठीक है। और ये आपके एक बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नागार्जुना है वो किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, नालंदा से थे, ठीक है, या तक्षशिला से थे, ठीक है, किससे थे, या विक्रमशिला से थे, या किससे थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद में आपके सुश्रुत हैं दोस्तों। और सुश्रुत की बात करें तो ये पुरानी प्राचीन भारत के बहुत फेमस सर्जन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत फेमस सर्जन रहे हैं, इनको याद रखना। और इनकी बुक है आपका वो है सुश्रुत संहिता। क्या है इनकी बुक का नाम है, सुश्रुत संहिता, ठीक है। डायरेक्ट सवाल आता है कि सुश्रुत की बुक का नाम बताइए, तो सुश्रुत संहिता इनकी बुक का नाम है। और ये पुराने टाइम के हमारे फेमस एक सर्जन रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत सारी विधाओं का ज्ञान था, 1100 बीमारियां हैं जो इन्होंने सुश्रुत संहिता में दी हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें से जोंडिस, 8 काइंड ऑफ जोंडिस इन्होंने बताया है दोस्तों, है ना। 760 प्लांट्स हैं जो इन्होंने बताए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सुश्रुत संहिता में आपको मिलेंगी। उसके बाद में चरक संहिता है आपकी, चरक है ना। चरक की बात करें दोस्तों तो ये कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, कनिष्क का नाम सुना है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं दोस्तों। ये आपके क्या रहे हैं, कुषाण शासक रहे हैं, ठीक है, बहुत फेमस। इनके ये पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे, चरक, है ना। और चरक कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है दोस्तों, ये तक्षशिला से रिलेटेड है, ठीक है, तक्षशिला से रिलेटेड है दोस्तों। और ये भी बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं, राज वैद्य थे ये दोस्तों, रॉयल डॉक्टर हुआ करते थे कनिष्क के। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, चरक संहिता, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, चरक संहिता इनकी किताब का नाम है ना। उसके बाद में पतंजलि का नाम आप सबने सुना होगा। पतंजलि की जो किताब है वो है महाभाष्य,
महाभाष्य इनकी किताब है दोस्तों, और योग सूत्र इनकी किताब है, जहां पे योग के बारे में आपको बताया गया है दोस्तों। इसको भी आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। इनकी किताब कौन सी है? योग सूत्र और महाभाष्य। तो दो किताब है, यहां से लिखो फटाफट से, योगा सूत्र एक किताब इनका, ठीक है, और दूसरी किताब का नाम है दोस्तों महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य। याद रहेगा सबको, एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, याद है स्टार्टिंग में, इसका आंसर दीजिए आप सब लोग, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया था मैंने, नेम ऑफ द वर्क और नेम द ऑथर, ये आपकी बुक है और ये आपकी क्या है? ऑथर है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर है आपका, सुलभ सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? बोधियान के द्वारा, ठीक है, ये आपका उत्तर है उस क्वेश्चन का। आर्यभट्टिया किसके द्वारा लिखा गया है? आर्यभट्ट के द्वारा। ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखा गया है? भास्कराचार्य के द्वारा। और गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? महावीराचार्य के द्वारा, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और क्या पूछा था मैंने, बताओ जल्दी से बताओ, और कौन कौन सी पुस्तक का नाम आपसे पूछा था? कमेंट करके बताओ सब लोग, है ना। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये तो हमने देख ली, ठीक है। तो ये आपकी मेन पुस्तकें हैं जहां से अभी आपके सवाल बने हुए हैं, जहां से आप आज तक आपके सवाल बने हैं दोस्तों। यहीं से बार बार आपके सवाल हैं जो रिपीट होते हैं, इसको याद रखना है, सब लोगों को भूलना नहीं है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए, 1 क्वेश्चन आज की क्लास से आपको मिलने वाला है नेट में और सेट में। सो आज के लिए इतना ही करेंगे यार, है ना, बाद में करेंगे बाकी कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आप सब लोग इन सेशंस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, छोटे छोटे सेशन हैं लेकिन इनका आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सब लोग एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे, तो सब लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।